brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। रविवार देर रात अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब कोर्ट में पेश करने की बात चल रही, लेकिन बड़ी बात ये कि अभी भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई, ये हत्या की जो विवाद था दोनों पक्षों के बीच, ये शुरू कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन दुलारचंद यादव की हत्या हुई, यानी कि 30 अक्टूबर का यह वीडियो है। 30 अक्टूबर को मोकामा टाल के घोसवरी इलाके में जब अनंत सिंह का काफिला गुजर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आ रहा था। दोनों काफिले पर जिस रास्ते से दोनों काफिले का आमना सामना हुआ, वहां एक मोड़ था और उस रास्ते में इतनी जगह नहीं थी कि गाड़ियां आराम से मूव कर सके। 30-30, 40-40 गाड़ियों का काफिले के साथ नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे। तभी जब कॉर्नर पर दोनों गाड़ियां आमने सामने होती है, यानी कि अनंत सिंह के समर्थकों की गाड़ी और जनसुराज के समर्थकों की गाड़ी, वहीं पर विवाद शुरू होता है। आप इस पूरे वायरल वीडियो को देखिए। उधर 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 तो उधर साइड कीजिए साइड कीजिए साइड कीजिए, साइड से निकालिए, साइड से निकालो, चल चल बढ़ाई लो, बढ़ाओ, होश मेरा, साइड से निकालिए। आपको बता दें कि इस मामले में अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। अनंत सिंह के साथ साथ 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने 80 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में गहन छानबीन कर रही है। ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी है और साथ ही दुलारचंद यादव हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं अनंत सिंह, तो इसलिए भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई है। सरेंडर किया है सर, या गिरफ्तारी हुई, कहाँ से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, वहीं दूसरी ओर इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी और मैदान में हैं जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी। पीयूष प्रियदर्शी का ही समर्थन कर रहे थे दुलारचंद यादव और इसी
दौरान जब वो चुनाव प्रचार में थे तभी उनकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पसलियों के हड्डियों के टूटने से पसलियों के टूटने से उनकी हत्या हुई है। हालांकि गोली भी पैर में मारी गई थी। अब जब यह वीडियो सामने आया है, इससे यह तो साफ हो गया कि विवाद शुरू कहां से हुआ और कैसे हुआ, लेकिन यह विवाद मौत में कैसे बदला, कैसे दुलारचंद यादव की मौत हुई, ये गुत्थी सुलझनी अभी भी बाकी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। टेंडर किया है सर, ये गिरफ्तारी हुई कहाँ से गिरफ्तारी हुई? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इसे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। क्या जानकारी मिली सर? अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे गाड़ी का ड्राइवर कौन है सर? मैं अपनी बातें पूरे कर देता हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग को रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। पता चला गाड़ी किसने चढ़ाया इनके गोली ऊपर? किसने चलाई? गाड़ी चला कौन रहा था सर? गोली और गोली गाड़ी किसने चलाई? ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। पूरे मामले में पेशी होगी, क्या होगा? भाई जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए सर एक सवाल है सर, एक सवाल है किस तरह का सर तीनों जो गिरफ्तार हुए हैं, एक सवाल है जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं कि अभी आपके पास है सर? नहीं, जुडिशियल अभी हम लोग गिरफ्तार किए हैं, उनको कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी जुडिशियल कस्टडी में। सर एक सवाल है सर, राजवीर करमवीर जो है छोटन सिंह है वही गाड़ी चला रहे थे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। हथियार बरामद हुआ है कि नहीं? जब आप लोग कारगिल मार्केट में गए, छापेमारी किए तो पूरा सर्च हुआ, और करमवीर राजवीर की क्या भूमिका है छोटन सिंह की इस पूरे मामले में? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है, उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों पे गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीज़ों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।